जब हद से गुजर जाता है, जब इश्क दर्द में तब्दील हो जाता है, जब इश्क बेचैनियों में मुब्तला हो जाता है, तो फिर इश्क का इलाज करने की ज़रूरत पड़ती है। और फिर इलाज इश्क के नाम से मधुबनी मेडिकल कॉलेज में एक खूबसूरत शाम आरास्ता की जाती है। और आज का ये मुशायरा सिर्फ इस मेडिकल कॉलेज में जो तहत नज़र हम एक मजमा देख रहे हैं सैलाब की शक्ल में, ये इसकी चार दीवारी तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में इस सोशल मीडिया के ज़माने में मधुबनी मेडिकल कॉलेज का ये मुशायरा देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, या देखा जाएगा और सुना जाएगा। बहरहाल आज का मुशायरा एक इश्क का इलाज करने की एक तलाश है, और उस कॉलेज में कि जो जिस्मानी इलाज करता है, लेकिन मुशायरा हमारा रूहानी इलाज करता है, मुशायरा हमारी जहनी तरबियत करता है। और इसलिए ये एक रिवायत है मधुबनी मेडिकल कॉलेज की, यहाँ के चेयरमैन साहब की और पूरे स्टाफ की, कि ये आपको अपने अदब से जोड़ती है, अपने तहजीब से जोड़ता है, उस अदब से और उस तहजीब से जो हमें ज़बानों तक ले जाता है। जब हम कोई मुशायरा मुनक़्क़िद करते हैं तो दरअसल अपनी ज़बानों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो या हमारी इलाक़ाई ज़बानें हों। मुख्तसर करूँगा अपनी तकरीर, बाद में गुफ्तगू आपसे होती रहेगी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का वायसराय हिंद के साथ एक इंटरव्यू था, मुलाकात तय थी। उसके लिए एक तर्जुमान का इंतज़ाम किया गया, इसलिए कि वायसराय साहब अंग्रेज़ी में बात करते थे, मौलाना उर्दू में बात करते थे। जब बातचीत हो रही थी तो जो इंटरप्रेटर था, द्विभाषिया यानी तर्जुमान, उसने एक बात का गलत तर्जुमा कर दिया। मौलाना ने उसको दरमियान में टोकते हुए कहा कि जनाब, ये बात वायसराय साहब ने यूँ नहीं कही थी, बल्कि ये कही थी, आपको ये बताना चाहिए था। बहरहाल मुलाकात ख़त्म होती है। वायसराय साहब स्मार्ट आदमी थे, मौलाना से कहते हैं कि मौलाना, आप इतनी अच्छी अंग्रेज़ी जानते हैं, तो फिर आपको ये इंटरप्रेटर रखने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी? आप मुझसे बराह रास्त अंग्रेज़ी में बात कर सकते थे। मौलाना का जवाब सुनिए और तालियों में दाद दीजिएगा मौलाना के जुमले की और इस मुशायरे के पैगाम की। मौलाना, आप तो बहुत अच्छी अंग्रेज़ी जानते हैं, आपको ये तर्जुमान रखने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी? मौलाना जवाब देते हैं, वायसराय साहब, आप 15,000 मील दूर आकर भी अपनी ज़बान को नहीं भूल सकते हैं, और मुझसे ये तवक्को करते हैं कि मैं अपने घर में अपनी ज़बान को भूल जाऊँ। तो इस ज़बानों को बचाने की कोशिश है जो मधुबनी मेडिकल कॉलेज मुनक़्क़िद कर रहा है। एक बात और अर्ज़ करूँगा कि ये जो मिल्ली ट्रस्ट जिसके तहत ये इदारा चलता है, ये गुज़श्ता 30 बरस से इसने सलाहियतों को पहचाना है। सलाहियतें बिखरी हुई हैं मधुबनी में, पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन इनके बानियान ने, ख़ास तौर से हमारे चेयरमैन साहब ने, उन सलाहियतों को पहचाना और उनको एक ऐसा इंस्टीट्यूट दिया कि जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई देती है, और हर शख्स AMU या जामिया की तरह आज मधुबनी मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल करना चाहता है। ये इनके बानियान की एक बहुत बड़ी एक कामयाबी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबको, और ये साबित किया है मधुबनी मेडिकल कॉलेज की इंतज़ामिया ने कि अगर खुलूस नीयत के साथ कोई काम किया जाए तो इल्म का हुसूल और इल्म की रसाई भी एक इबादत बन जाती है, जो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सीधे मुशायरे का आगाज़ हो। बड़ी खूबसूरत फ़हरिस्त यहाँ पर सजाई गई है, बहुत अच्छा मजमा है। गुज़श्ता बरस भी आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना था, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भी मुझे कहीं आप लोगों को, जो हमारे तालिब इल्म हैं, ये बताने की ज़रूरत न पेश आए कि दाद दीजिए, तालियाँ बजाइए, बल्कि आपकी तरफ से कोई रद्दमल आना चाहिए। तो ये लोग, ये शोरा पूरे दुनिया में ज़िक्र करेंगे कि मुशायरा तो साहब मधुबनी में सुना जाता है, मधुबनी मेडिकल कॉलेज में सुना जाता है, और उसका आप सबूत देंगे यकीनन। मैं चाहता हूँ कि इस मुशायरे का आगाज़ एक ऐसी नौजवान शायरा से हो कि जिनका बुनियादी तौर पर उर्दू से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन सवाल इश्क का है कि वो उर्दू से इश्क करती हैं। उनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र से है, मराठी में शायरी करती हैं, हिंदी में शायरी करती हैं, उर्दू से मोहब्बत करती हैं, इसलिए मुशायरा भी उनको मोहब्बत के साथ सुनता है। आज के इस मुशायरे की पहली शायरा, जिन्हें ये एहसास नहीं होना चाहिए कि, मगर वो नात भी तो पढ़ेंगे उनके साथ। हाँ,
माफ़ कीजिए, मैं गज़ल पे चला गया था। हमारे इस मुशायरे का आगाज़ एक मुबारक कलाम से होना है, नातिया शायरी से होना है। हम अपनी महफ़िलों का जब आगाज़ करते हैं तो हम सरवर कायनात की खिदमत में नजराना अक़ीदत पेश करके अपनी सादतों में इजाफ़ा करते हैं और अपनी महफ़िलों के उजालों में इजाफ़ा करते हैं। हमारे बीच डॉक्टर उर्फ़ी फैज़ाबादी साहब मौजूद हैं, जो सिर्फ़ गज़ल के हवाले से नहीं बल्कि नातिया शायरी के ताल्लुक़ से भी अपना एक बड़ी पहचान रखते हैं। इस मुशायरे के इनेक़ाद में उनका बड़ा अहम किरदार रहता है। उन्होंने बड़े बड़े शोरा को अपनी आँखों से देखा है, उनके साथ मुशायरे पढ़े हैं। तो क्यों ना हम इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए डॉक्टर उर्फ़ी फैज़ाबादी साहब से इस मुबारक कलाम के लिए गुजारिश करें इन शेरों के साथ कि आइए अर्श के ज़ीने की तरफ चलते हैं, रब से मिलना है मदीने की तरफ चलते हैं, ज़ख्म जिन हाथों से खाना उन्हें महका देना, ज़ीस्त के ऐसे करीने की तरफ चलते हैं, किस तरफ चल दिए मंजिल न इधर है न उधर, लौटिए मक्का मदीने की तरफ चलते हैं। आइए हम तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें डॉक्टर उर्फ़ी फैज़ाबादी साहब का कि वो तशरीफ़ लाएँ, नातिया शायरी से नवाजें। आपने इस्तकबालिया तालियाँ बजाई हैं, लेकिन जब नात पढ़ी जाती है तो तालियाँ नहीं बजाई जाती। आप वाह वाह करिए, सुभान अल्लाह कहिए, और फिर जब गज़ल का दौर हो तो फिर आप खूब तालियाँ बजाइए। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ अदब से डॉक्टर उर्फ़ी फैज़ाबादी साहब से तशरीफ़ लाएँ। नात के चंद अशार पेश खिदमत है। अब आ रही है? है यकीन अब आई? जी जी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। है यकीन हमको भी हम मदीने जाएंगे, है यकीन हमको भी हम मदीने जाएंगे, खाके कुए तैबा से ये जबी सजाएंगे, खाके कुए तैबा से ये जबी सजाएंगे, खाके कुए तैबा से। जब मज़ारे अक़दस के हम करीब जाएंगे, जब मज़ारे अक़दस के हम करीब जाएंगे, अपनी बेबसी की सब दास्तां सुनाएंगे, अपनी बेबसी की सब दास्तां सुनाएंगे, जब मज़ारे अक़दस के हम करीब जाएंगे, अपनी बेबसी की सब दास्तां सुनाएंगे, अपनी बेबसी की सब। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और शेर से इरशाद। वादिये वफा से जब लौट कर हम आएंगे, वादिये वफा से जब लौट कर हम आएंगे, झिलमिलाते तारों की बात तक बताएंगे, झिलमिलाते तारों की बात तक बताएंगे, सुभान अल्लाह। हम भटक नहीं सकते, क्या कहने डॉक्टर साहब, वाह वाह। हम भटक नहीं सकते उस दयार में उर्फी, हम भटक नहीं सकते
उस दयार में उर्फी अर्ज़ पाक के ज़र्रे रास्ता दिखाएंगे, अर्ज़ पाक के ज़र्रे रास्ता दिखाएंगे। जब मज़ारे अक़दस के हम करीब जाएंगे, अपनी बेबसी की सब दास्तां सुनाएंगे। क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया।